लोगों ने हजारों पिक्चर्स देखी होगी ताजमहल की, लेकिन कभी सोचा है कि इसके पीछे की असल स्टोरी क्या है? एक ऐसी स्टोरी जो कईयों के होश उड़ा देगी। होश उड़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मार्वल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ताजमहल, जिसको एक मुगल एम्पायर शाहजहां ने अपनी वाइफ के गम में मनाया, ये स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आपने ना ही कभी सुनी होगी ना ही कभी देखी होगी। गाइस, सबसे पहले ज़रा हम बैकग्राउंड के ऊपर नज़र मार लेते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे हु, व्हेन एंड व्हाई। गाइस, तो बात है 1631 की। मुमताज़ महल, जो कि शाहजहां की जोजा थी, जब उसका चौथे बच्चे के बाद वो फोत हो गई तो उसके गम में शाहजहां ने ताजमहल बनाया। गाइस, ताजमहल जो कि 1632 में जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, आखिर वो कब बना, एग्जैक्ट डेट? गाइस, इतने सालों बाद 1653 में फाइनली ताजमहल जाकर रेडी हो गया। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस के बारे में। गाइस, ये इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक आर्किटेक्ट से मॉडिफाई है। गाइस, इसके अंदर हमें खूबसूरत गार्डन सिमेट्री वगैरह दिखेगी, उसके अलावा वाटर बॉडी दिखेगी और उसके अलावा खूबसूरत टॉम दिखेगा। गाइस, अब हम बात करते हैं मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स के बारे में। गाइस, ताजमहल 20,000 क्राफ्टमैन की वजह से 22 सालों में जाकर तैयार हुआ। लेकिन शाहजहां को तो कहता था कि मुझे तो ब्लैक ताजमहल चाहिए, फिर ये वाइट क्यों? और ये ताजमहल तो पूरा पूरा मार्बल वाइट है, लेकिन शाहजहां तो ब्लैक चाहता था। गाइस, इन्हीं सब स्टोरीज का पर्दा फाश करने जा रहे हैं हम। गाइस, ताजमहल की कंस्ट्रक्शन एक आसान कंस्ट्रक्शन नहीं थी, क्योंकि इसको बनाने में भी 22 साल लगे और 20,000 क्राफ्ट्समैन भी। और इसके बाद शाहजहां ने उन सब के हाथ काट दिए। क्यों काटे? ताकि वो ऐसा महल किसी और को बनाकर ना दे सके। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब 1653 में ताजमहल तैयार हुआ तो उसके बाद के हालात कुछ अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उसके बाद शाहजहां का बेटा, सगा बेटा औरंगजेब ने शाहजहां को एक जेल में डाल दिया और उस जेल की खिड़की से ताजमहल नजर आता था। और जब शाहजहां उस जेल की खिड़की से देखता था ताजमहल को, उसके पुराने जख्म ताज़ा हो जाते थे। गाइस, इसकी ये अनटोल्ड स्टोरी में ये चीज़ें भी शामिल होती है। गाइस, अब शाहजहां ने जब उन क्राफ्ट्समैन के हाथ काट दिए थे तो इसके पीछे एक और मिथ निकली। वो ये थी कि उनके हाथ इसलिए काट दिए गए, जैसे कि मैंने पहले बात की कि शाहजहां चाहता था ब्लैक टोम, बट उन्होंने वाइट मार्बल टोम बना दिया था, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती थी। गाइस, ये ताजमहल की कंस्ट्रक्शन थी, इसने बहुत ज़्यादा इंपीरियल फाइनेंसेस भी सहे, क्योंकि ताजमहल को बनाने में गाइस $2 बिलियन लगे थे। गाइस, उस टाइम ये बहुत बड़ा नंबर। गाइस, अर्ली ब्रिटिश के ज़माने में ताजमहल एक पिकनिक स्पॉट भी माना जाता था। वहाँ पर हर साल गाइस, एक पिकनिक स्पॉट भी माना जाता था जहाँ पर हर साल लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग विजिट करने आते थे और पिकनिक मनाते थे। आज के दिन जो हम ताजमहल देखते हैं वो अब वो ताजमहल नहीं रहा जब शाहजहां ने उसको बिल्ड करवाया था, क्योंकि आज के दिन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ही इतनी हो गई है कि उसने शाहजहां के महल की सारी तबाही मचा दी है। पर कैसे? वह शाहजहां का महल प्योर वाइट मार्बल था और वो चमकता था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा डस्ट, मिट्टी और धुओं की वजह से उसके महल का रंग दिन में 3 दफ़ा तब्दील होता है। गाइस, कभी उसका शाहजहां के महल का रंग रहता है वाइट, तो कभी उसका रहता है डार्क ग्रे, तो कभी उसका रंग इवन के रेड भी रहता है। जी हाँ गाइस, अब जो इंडियन के एक्सपर्ट्स हैं वो इसको जितना चाहे कोशिश कर रहे हैं बचाने की, क्योंकि एक ये उनकी इनकम सोर्स का भी ज़रिया है। क्योंकि जब ताजमहल को लोग देखने जाते हैं तो वो उसके लिए पे करते हैं। जी हाँ गाइस, अब हम उस अननोन स्टोरी को जानते हैं। तो गाइस, बात है 1631 की। अभी तक तो मुगल एम्पायर शाहजहां के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था और उसकी बीवी मुमताज़ महल के लिए भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आगे जो हुआ होश उड़ा दिए। गाइस, 1631 में जब मुमताज़ महल, जो कि शाहजहां की बीवी थी, जब वो अपना चौथा बच्चा डिलीवर करने गई तो उधर उसकी मौत हो गई। और जब उसकी ये मौत हो गई तो उसके गम में शाहजहां ने उसका एक महल तैयार करने पर लगा दिया। उसके गम में शाहजहां ने 1632 से ही महल बनवाना शुरू कर दिया, जिसको बाद में नाम दिया गया ताजमहल। ये सब तो आप जानते होंगे, लेकिन आप अब सोच रहे होंगे कि इसमें अनटोल्ड क्या है। मैं बताता हूँ।
गाइस, ताजमहल बनने से पहले ब्रिटिश ने काफ़ी सोचा कि हम इसको रोकें, क्योंकि ताजमहल जब बन रहा था तो ब्रिटिश को लगा ये तो मुगल्स के एक सोर्स का ज़रिया बन सकता है। पहले तो वो ब्रिटिश पे रिलाई करते थे, लेकिन ये फिर एक सोर्स का ज़रिया बन सकता है और वो फिर अपना कमाए खाएंगे खुद। तो ब्रिटिश ने इसको काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर हुआ वही। गाइस, 22 साल के बाद और 20,000 क्राफ्ट्समैन की मेहनत के बाद फाइनली 1653 में जाकर ये महल, ताज महल रेडी हो गया। और उसके बाद जिन 20,000 क्राफ्ट्समैन ने ताजमहल के बनाने में हिस्सा लिया, शाहजहां ने उन सबके हाथ काट दिए। क्यों? गाइस, इसके पीछे की दो मिथ्स हैं। गाइस, एक तो ये क्योंकि शाहजहां ब्लैक ताजमहल चाहता था, तो इसीलिए उसने, लेकिन उन्होंने वाइट बना दिए, तो इसीलिए शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए। और जो दूसरी रीज़न है वो हिला देने वाली है। गाइस, उस टाइम हसद और फसाद भी बहुत चल रहा था। शाहजहां ने कहा कि इनके हाथों में कलाकारी है, इन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा महल तैयार कर दिया, तो अब ये ताकि किसी और के लिए इतना बड़ा महल ना तैयार कर पाए तो मैं इन सब के हाथ काटता हूँ। गाइस, ये हुक्म वहाँ के हर एक बंदे को दहला कर ले गया। लेकर तो कहीं नहीं गया, लेकिन सबको शॉक कर दिया। गाइस, अब 22 साल हमेशा से खुशी के तो नहीं रह सकते। मुमताज़ महल की वफ़ात के बाद जो 22 साल जिसमें ताजमहल तामीर हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ और उसके अलावा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़े शाहजहाँ को और मुग़ल एम्पायर को। और गाइस, जब 22 साल की मेहनत के बाद ताजमहल तैयार हुआ और फिर शाहजहाँ को जेल में डाल दिया। गाइस, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम शाहजहाँ के लिए। गाइस, उस टाइम इस ताजमहल को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी चलने लगी, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी। गाइस, खास तौर पर जब इंडिपेंडेंस का वक्त आया तो मुसलमानों ने कहा कि ये ताजमहल पाकिस्तान में होना चाहिए, जबकि भारतीयों ने कहा ये ताजमहल इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि ये इस ज़मीन पर बना है और अब ये इंडिया के कब्ज़े में है। तो गाइस, इसको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा इंडियन मुस्लिम्स डिबेट वगैरह चले। और गाइस, रीसेंट रिसर्च में कुछ खास तो नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी इनकम सोर्स का भी एक ज़रिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो गाइस, इन द हैंड हम सब ने यही सीखा कि और समझा कि इस ताजमहल के पीछे एक बहुत ही बड़ी अनटोल्ड स्टोरी थी, जो कि मैंने इस वीडियो में अनकवर कर दी। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और ताजमहल की शॉकिंग स्टोरी भी समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।